सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज का टॉपिक आत्माओं की परख। परख का आत्मा जे हॉली स्पिरिट का एक वरदान है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परख का आत्मा जो एक वरदान है हॉली स्पिरिट का, जे होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करना। अगर हमारे भीतर परख का आत्मा होगा तो हम हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जान लेंगे कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से एक वरदान है परख का आत्मा। हालेलुया। ये हर मनुष्य में तो नहीं पाया जाता, लेकिन जिसके भीतर यह वरदान होता है वह परख लेता है कि यह आत्मा परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। हालेलुया। जैसे मैंने ये लिखा है कि प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत में आप पढ़ सकते हैं, पौलुस और भाभी कहने वाली दुष्ट आत्मा। हालेलुया। जो भाभी कहने वाली एक दुष्ट आत्मा उस औरत के अंदर काम करती थी, तो उसे पौलुस ने पहचाना। कैसे? परख की आत्मा से। क्योंकि वह भविष्यवाणी करती थी। वो भविष्यवाणियां तो करती थी, लेकिन किसी दूसरी आत्मा के वसीले से, परमेश्वर की आत्मा से नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां आप ये भी जान सकते हो कि हर भविष्यवाणी करने वाला मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपके अंदर परख का आत्मा होगा, जैसे पौलुस ने उस औरत के अंदर का आत्मा पहचाना, क्योंकि वह भविष्यवाणियां करती थी, भविष्य बताती थी, सब कुछ वो बताती थी, और इसके वसीले से वो पैसा भी इकट्ठा करती थी और पेट भरती थी। लेकिन पौलुस ने पहचान लिया कि इसके अंदर दुष्ट का आत्मा काम कर रहा है। तो आप मरकुस की बुक 8 अध्याय उसकी 33 में पढ़ सकते हो, यीशु और पतरस की बात। हालेलुया। जब पतरस ने यीशु से बात की तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? ऐ शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्या तब पतरस के अंदर दुष्ट की आत्मा थी? नहीं। लेकिन उसके जो वर्ड थे कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, उसके जो वर्ड थे प्रभु यीशु मसीह ने परख लिया कि ये शैतान के हैं। क्योंकि वर्ड, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने परख लिया कि ये जो बोल रहा है, जो इसके शब्द है, इसके नहीं है बल्कि दुष्ट के हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मा को डांटा कि ऐ शैतान, मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम 5 उसकी 1 आयत में हनन्याह और सफीरा की कहानी आपने पढ़ी है कि जब उन्होंने भूमि को बेचा, हालेलुया, तो दोनों ने आकर झूठ बोला कि हमने यह भूमि इतने दाम में बेची है। हालेलुया। तो कैसे? जब पतरस ने ये समझ लिया, उसके अंदर परख का आत्मा था कि ये झूठ बोल रहे हैं दोनों। अगर आपके पास आकर कोई मनुष्य कुछ कह दे तो आप उस पर अगर बिलीव कर लेते हो तो आपके अंदर परख का आत्मा नहीं है। तो जिनके अंदर परख का आत्मा होगा, अगर सामने वाला मनुष्य उसको कुछ कहेगा, वो परख लेगा कि ये सही कह रहा है या फिर गलत। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परख का आत्मा हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? चर्च में। जब कोई भविष्यवाणी कर रहा हो, हालेलुया, तो हम परख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार है या फिर शैतान की आत्मा के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि हम शैतान की आत्मा को भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि हर एक अच्छी बात परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। हर एक चमकती चीज, जैसे कहते हैं ना, सोना नहीं होती, तो हर एक भविष्यवाणी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर हमारे भीतर यह परख की आत्मा का वरदान होगा तो हम परख सकते हैं कि यह भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। अभी आपको मैंने पढ़ाया कि वो प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 आयत में लिखा है, वो औरत के अंदर कौन सा आत्मा काम करता था? भाभी कहने वाला, मतलब वो भी भविष्यवाणियां करती थी, भविष्य बताती थी, लेकिन उसके अंदर आत्मा कौन सा काम करता था? दुष्ट का।
हालेलुया। इसलिए हर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप कैसे जान पाओगे? हर एक जो हम चमत्कार देख रहे हैं, हीलिंग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अगर हमारे अंदर परख का आत्मा होगा तो हम समझ पाएंगे कि यह दास परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं, यह दासी परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधनालय में बैठे होते हैं, हम परख सकते हैं कि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। हालेलुया। कि इसके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है। अगर आप जॉब में पार्टनरशिप पे जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर अगर परख का आत्मा होगा तो आप परख सकते हो कि आपका पार्टनर कैसा है। इसे हम व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं वरदान को, और आत्मिक जीवन में भी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करना। हालेलुया। इस वरदान के फायदे कितने हैं कि हम किसी के कहने में नहीं फंसेंगे, हमें कोई उकसा नहीं सकता, हमें अपनी बातों में कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, चाहे वह बातें वचन के बीच में क्यों ना कर रहा हो तो भी हम भरमाए ना जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर खुदा ने गिफ्ट दिया है यह परख की आत्मा का, और वह परख का आत्मा हमें बताता है कि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। एक हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं और एक हमारे अंदर यह वरदान होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम किसी को काम करता देखते हैं जो परमेश्वर का काम कर रहा है, हालेलुया, जब वो प्रीच करते हैं, जब वो बोलते हैं, उनका रहने का सारा हम देखते हैं तो हम परख लेते हैं कि नहीं, ये बंदा ये बंदी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस वरदान के बहुत लाभ हैं, तो ये हमारे जीवन में होना अति ज़रूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए लोचते हैं तो आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के ये वरदानों में से एक वरदान है परख का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे वचन में लिखा है, आत्मिक दानों वरदानों के विषय में लोचते रहो। हालेलुया। ताकि आप मुसीबत में ना पड़ो, क्योंकि हर एक वरदान हमारे लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है। आत्मा भी एक है, प्रभु भी एक है, वचन भी सत्य है। हालेलुया। तो हर एक जो वरदान है हमारे लाभ के लिए है। तो अगर हमारे अंदर ये वाला वरदान होगा तो हम परख लेंगे कि भविष्यवाणी किसकी ओर से हो रही है, अन्य भाषा किसकी ओर से है, अन्य भाषा का अर्थ किसकी ओर से है, क्या ये सही है या फिर गलत। हालेलुया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।